रिजर्वेशन बनाने के पीछे जो मेजर सोच रही, वो क्या सोच रही कि वे कैनॉट ट्रीट द अनइक्वल्स एज इक्वल्स। जो लोग अनइक्वल्स है, यानी जो विषमता के शिकार है, जो भेदभाव के शिकार है, एक बहुत मजबूत खिलाड़ी है और एक कमजोर खिलाड़ी है, तो आप मजबूत खिलाड़ी के साथ कमजोर खिलाड़ी को एक ही लाइन पे रनिंग में स्टार्टअप करने के लिए नहीं बोल सकते, और बाद में ये नहीं कह सकते कि भाई जो कमजोर खिलाड़ी था वो क्यों हार गया। उसेन बोल्ट के आगे आप नागपुर के रनर को एकदम फिनिशिंग लाइन के ऊपर में जजमेंट ले लो, स्टार्टिंग लाइन में जजमेंट ले लो, तो स्वाभाविक है उसेन बोल्ट जीतेगा, नागपुर का रनर हारेगा। तो जस्टिस की बहुत बड़ी प्रिंसिपल है जो फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके पहले से चली आ रही है कि अनइक्वल्स कैनॉट बी ट्रीटेड एज इक्वल्स। यानी जो लोग विषमता के शिकार है, जो ऊंचे और नीचे है, उनको आप एक लेवल पर ट्रीट नहीं कर सकते। जो लोग पिछड़ गए हैं उनको ऊपर लाने के लिए आपको सोशल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करना पड़ता है। इक्वालिटी को प्रमोट करने के, समानता को पुरस्कृत करने के प्रोविजंस करना पड़ता है। और हमारा देश का अफर्मेटिव एक्शन अर्थात रिजर्वेशन, ये बेसिकली भारत में जाति के आधार पर और एथनिसिटी यानी आदिवासियों के साथ जो स्पेशल उनका ज्योग्राफिकल और कल्चरल आइसोलेशन है उसके आधार पर और भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो पिछड़ापन है सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ेपन के साथ, उसको दूर करने का ये जो है प्रोविजन है। यानी अगर रिजर्वेशन को हम ठीक से देखते हैं तो हमारे संविधान के तहत जहां ये भेदभाव को समाप्त करने का एक प्रोविजन है, वही समानता को बढ़ाने का और सामाजिक न्याय को लाने का जो है वो प्रोविजन है। इसको लोग कहते हैं कि ये राइट्स का डॉक्यूमेंट है, अधिकार का डॉक्यूमेंट है, इससे हमें लोकतांत्रिक अधिकार मिलता है, सही। मगर ये ट्रांसफर ऑफ पावर का भी डॉक्यूमेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ एसेट्स का भी डॉक्यूमेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ वेल्थ का भी एक डॉक्यूमेंट है। ये ट्रांसफर ऑफ स्किल्स का भी डॉक्यूमेंट है। अब अगर हम हिंदुस्तान को आज देखें, और मैं 15, 20, 30, 40, 50 साल पहले की बात नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। और अगर आज हम अपने देश को देखें, 95% लोग पिछड़े वर्ग के, अप्रोक्सीमेटली 50, 15% दलित, 8% आदिवासी, 15% माइनॉरिटी, उसमें आप 5% गरीब जनरल कास्ट जोड़ दीजिए, 95% लोग। आप मीडिया में देखिए, मीडिया कोई मामूली औजार नहीं है। यह नैरेटिव बनाता है, देश का नैरेटिव बनाता है, पूरे देश का, पूरे देश के नैरेटिव को इन्फ्लुएंस करता है। यहां बड़े बड़े पत्रकारों में, जर्नलिस्ट में, मीडिया ओनरशिप में आपको एक पिछड़े वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा। अब बात अच्छी लगे ना लगे, यह रियलिटी है, यह सच्चाई है। और छुपे तरीके से यह किया जाता है। पब्लिक सेक्टर में 90% के लिए रास्ते खुलते थे, ज्यादा नहीं खुलते थे मगर खुलते थे। आज 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालिए, उनकी सीनियर मैनेजमेंट की लिस्ट निकालिए, उनकी जो बड़े बड़े सैलरी, करोड़ों रुपए वाली सैलरी वाले लोग हैं, उनकी लिस्ट निकालिए। दिखा दीजिए कौन सा पिछड़ा है वहां पे, कौन सा दलित है, कौन सा आदिवासी है, कौन सा गरीब जनरल कास्ट का है, दिखा दीजिए।
जुडिशरी में भी आई, सरकार में भी आई, और जो सच्चाई है वो छुपा दी जाती है।